अगर आप हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है। आज इस वीडियो के दौरान हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और ख़ुद को डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड कमिट नहीं करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस फैमिली के कोई और मेंबर यानी पेरेंट्स, इन लॉज या फैमिली का कोई और मेंबर वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर सकता है। और हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताते हैं कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो हमारे फैमिली मेम्बर किसी तरह की हेल्प नहीं करते हैं। ध्यान रखिए कि जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। आज हम समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस 3 तरह का होता है: मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, बार बार गालियां देना, दूसरे के अधिकार और राइट्स को पूरी तरह से दरकिनार कर देना, बहुत नेगेटिविटी फैलाना। और अगर मान लीजिए आप अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, कोवर्कर से बात करना चाहती हैं तो आपको बात ना करने देना, आपके करियर से जेलसी, आपके ऊपर भरोसा ना करना, और अगर आप कहीं जाती हैं तो इंसिस्ट करना कि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई जाएगा। इसके अलावा ज़रा सी बात पर किसी भी तरह की माइंड गेम्स प्ले करना, यानी छोटी छोटी बात पर अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको गिल्टी साबित करना और ब्लेम आपके ऊपर लगाना। बॉडी शेमिंग, यानी आपकी बॉडी को लेकर कमेंट करना, आपके खाने को लेकर कमेंट करना, वज़न को लेकर, रंग को लेकर, आपकी ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स और आइडियाज़ पर किसी तरह का कोई डिस्कशन ना करना। दूसरा, अल्कोहल लेने के बाद ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करना, चिल्लाना और शेमफुल और गिल्ट की सिचुएशन पैदा करना। बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और घर में चीज़ें इधर उधर पटक देना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इस उम्मीद में जीते रहते हैं कि एक दिन सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। हमने काफ़ी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात की। उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें हर विक्टिम एक गिल्ट कॉन्शियस में रहता है। जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते हैं तो कोई और उनकी मदद करने के लिए अगर कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता। हमारा कानून लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरह की अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो वो होता है फिजिकल, यानी हाथ उठाना, मारना, चीज़ें उठाकर फेंक देना, आपके सामने बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार करना। और अगर बाई चांस फिजिकल के अलावा आपको लगता है कि फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है तो फाइनेंशियल अब्यूज़ भी कई तरह का होता है। फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं। जैसे आप जॉब करती हैं तो आपकी जॉब के लिए मना कर देना कि आप जॉब नहीं करेंगी, आपकी सैलरी जो भी आती है आपसे छीन लेना, आपसे पैसे छुपा कर रखना, और अगर आप कोई चीज़ खरीदती हैं तो उस पर बार बार गुस्सा करना। घर की जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अपने नाम पर रखना, यानी कि आपके नाम पर ना रखना और आपको से उन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ भी ना करना। ये भी फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। आपको किसी तरह की छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसे ना देना, क्रेडिट कार्ड के बिल आपके अगर हैं उनको पे कर देना लेकिन कैश आपको ना देना, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में ही आती हैं। आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल रखना, उसमें से पैसे निकाल लेना, छोटी छोटी घर की चीज़ों के लिए भी आपके ऊपर प्रेशर बनाना कि सारा खर्चा आप करेंगी, आपको किसी तरह की फाइनेंशियल मदद ना देना। और अगर आप किसी भी तरह की कोई ख़रीदारी करें, अपने लिए कोई चीज़ लेकर आएँ तो उस पर ज़रा सी बात पे छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाना, नकली सिग्नेचर करना भी फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ सकता है। आपके खुद की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की एक्सेस आपके पास ना होना, या फिर आप अगर पैसे मांगती हैं तो आपको पैसे देने से मना कर देना। हमारा कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इन छोटी छोटी चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस मानता है। अब हम बात करेंगे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक बढ़ चुका है कि फिजिकल वायलेंस की कंडीशन आ चुकी है तो ऐसे में आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अगर फिजिकल वायलेंस होता है तो आप 100 नंबर या फिर नया नंबर 112
पर पुलिस हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं और ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल वायलेंस के साइन है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपका मेडिकल भी करवाए। अगर चोट ज़्यादा है, आईपीसी के अंतर्गत परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन नहीं करना चाहती हैं तो आप विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी कॉल कर सकती हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि हमने उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वर्किंग आवर्स सब कुछ दिया है, तो आप अपनी प्रॉब्लम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तक भी पहुंचा सकती हैं। फीमेल्स के साथ कई बार प्रॉब्लम होती है कि ऐसा कुछ करने के बाद, यानी कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस को अप्रोच करने के बाद या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जाने के बाद घर वाले उनको परिवार से निकाल देते हैं। तो अगर बहुत अर्जेंट सिचुएशन है तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तो आपके लिए शेल्टर होम का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी और तरह की, यानी अगर आपको लगता है कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा और महीने में जो आपका खर्चा है तो वो आप नहीं उठा पाएंगी, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला कोर्ट, स्पेशली महिला कोर्ट में आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकती हैं। और महिला कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आने वाले समय में अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो आपके हस्बैंड आपको मंथली मेंटेनेंस एक फिक्स अमाउंट हर महीने देते रहें। अगर फिर भी इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको आपके बच्चों से दूर कर दिया जाता है या मिलने नहीं दिया जाता है, तो आप फैमिली कोर्ट में गार्जियनशिप के लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन का समय है और ज़्यादातर फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस समय बंद है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके बच्चों को आपसे अलग कर दिया जाता है तो आप कंसर्न हाई कोर्ट में भी इस तरह की पिटीशन, यानी कि रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपका शेयर किया हुआ ये वीडियो किसी के बहुत काम आ जाए।